हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के विचार। भगवान बुद्ध पर अंधकार व्रत के आरोप का क्या आधार था। भगवान बुद्ध के सिद्धांत में बताया जाता है, जिसके अनुसार सभी निर्मित वस्तुएं अनित्य हैं, अस्थायी हैं। इस सिद्धांत की सच्चाई पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। सभी स्वीकार करते हैं कि हर चीज अनित्य है। यदि कोई सिद्धांत सत्य है तो उसे सत्य कहा ही जाना चाहिए, भले ही वह सत्य कितना ही कटु क्यों ना हो। लेकिन इसका निराशावादी निष्कर्ष क्यों निकाला जाए। यदि जीव क्षणिक है तो यह क्षणिक है, इस विषय में किसी को भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह तो केवल अपने आप दृष्टि कोण और व्याख्या पर निर्भर करता है। इस विषय में बर्मावासियों का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है। किसी परिवार में मृत की घटना को बर्मी लोग एक उत्सव के रूप में ऐसे मनाते हैं जैसे यह कोई खुशी का अवसर हो। जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उस दिन ग्रस्त सभी परिचितों को एक हो देता है और लोग नाचते गाते हुए शव को शमशान भूमि ले जाते हैं। कोई इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मृत को तो आना ही था। यदि अनित्यता का सिद्धांत निराशाजनक है तो केवल इसलिए कि नियता को सत्य मान लिया गया। यद्यपि ऐसा मानना भ्रामक और झूठा है। इसलिए बुद्ध की देशना पर अंधकार फैलाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। क्या बुद्ध धम्म निराशावादी है। भगवान बुद्ध के धम्म पर निराशावादी होने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप का कारण प्रथम आर्य सत्य है, जो बताता है कि संसार में दुख है, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि दुख का उल्लेख मात्र ऐसे आरोप का कारण बन गया। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि संसार में शोषण है और अमीर अधिक अमीर बनाए जा रहे तथा गरीब और अधिक गरीब। लेकिन तब भी किसी ने नहीं कहा कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। तब बुद्ध के सिद्धांत के संबंध में एक अलग दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाए। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश में यह कहा है कि जन्म दुख है, जरा दुख है और मरण दुख है, और इसी कारण बुद्ध धर्म को कुछ गहरा निराशावादी रंग दे दिया गया। जिन्हें शब्दार्थ का ज्ञान है वे जानते हैं कि यह एक छल कपटपूर्ण अतिशोषित मात्रा है और यह चतुर साहित्यिक लोगों द्वारा अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह कथन कि जन्म दुख है एक अतिशयोक्ति है, जिसे भगवान बुद्ध के ही एक दूसरे प्रवचन से सिद्ध किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म एक दुर्लभ वस्तु है। फिर यदि बुद्ध ने केवल दुख की ही बात की होती तब तो यह आरोप लगाया जा सकता था। लेकिन भगवान बुद्ध का दूसरा और तीसरा आर्य सत्य इस बात पर जोर देता है कि इस दुख को दूर किया जाना ही चाहिए। दुख को दूर करने के कर्तव्य पर जोर देने के लिए तथागत ने दुख के अस्तित्व की चर्चा की। भगवान बुद्ध ने दुख को दूर करने की बात को सर्वाधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि जब कपिल ने केवल यह कहा कि दुख है और इससे अधिक इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो सिद्धार्थ असंतुष्ट हो गए और उन्होंने अलार कलाम का आश्रम छोड़ दिया।
तब ऐसा धम्म निराशावादी धम्म कैसे कहा जा सकता है? निश्चय से जो शास्ता दुख को दूर करने के लिए इतने उत्सुक थे, उन पर निराशावादी होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।